लाहौर के बाहरी इलाके में एक छोटी सी कच्ची बस्ती थी जहां अहमद का परिवार रहता था। अहमद की उम्र सिर्फ 22 साल थी, लेकिन उसके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ इतना था कि लगता था जैसे वह 40 का हो गया हो। अब्बू हाजी इब्राहिम सालों से बीमार थे। उनकी कमर झुक गई थी और सांस लेने में तकलीफ होती थी। अम्मी फातिमा बीबी घर के कामों के साथ साथ पड़ोसियों के यहाँ झाड़ू पोंछा करके कुछ पैसे लाती थीं। बहन राबिया की शादी का खर्च अभी तक पूरा नहीं हुआ था। अहमद दिन भर मजदूरी करता, कभी ईंट भट्ठे पर, कभी रिक्शा चलाकर, कभी किसी ठेकेदार के साथ। लेकिन कमाई मुश्किल से 300-400 रुपये रोज की होती। घर में 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से बन पाती। रात को जब वह थका हारा घर लौटता तो अम्मी की आंखों में छिपा दर्द देखकर उसका दिल टूट जाता। बेटा, अल्लाह पर भरोसा रख, कुछ न कुछ जरूर होगा, अम्मी कहती, लेकिन उनकी आवाज़ में उम्मीद कम और हार ज़्यादा थी। एक शाम अहमद को उसके दोस्त फैसल ने बताया, यार सरहद पार का रास्ता खुला है। एजेंट लोग हैं जो लोगों को भारत ले जाते हैं। वहाँ काम मिल जाता है, अच्छी कमाई। कुछ लोग तो दुबई तक पहुँच गए। अहमद ने हंसकर टाल दिया। लेकिन रात को जब घर में अंधेरा छाया और बहन राबिया भूख से रोई, तब उसने फैसला कर लिया। अगले दिन वह फैसल के साथ एक छोटे से होटल में मिला। वहाँ एक एजेंट था, नाम था रशीद भाई। काला चश्मा, मोटी मूंछें और तेज निगाहें। भाई, 50,000 रुपये लगेंगे। रास्ता मुश्किल है, लेकिन अगर पहुँच गए तो जिंदगी बदल जाएगी। भारत में मजदूरी अच्छी मिलती है, बाद में दुबई या सऊदी भी जा सकते हो, रशीद ने कहा। अहमद के पास इतने पैसे कहाँ थे। उसने घर का आखिरी जेवर, अम्मी का पुराना सोने का कंगन, बेच दिया। कुछ उधार लिया, कुल 45,000 जमा हो गए। रशीद ने बाकी माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी, रास्ते में बहुत दर्द है, बहुत खतरा है। सरहद पार करना आसान नहीं। रात को अहमद ने परिवार को बताया। अम्मी रो पड़ीं। अब्बू ने कमजोर हाथ से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा जा, लेकिन जीते जी लौट आना। राबिया ने चुपचाप उसके हाथ में एक छोटा सा ताबीज थमा दिया, भैया अल्लाह तुम्हें बचाए। अगली रात अहमद ने सफ़र शुरू किया। रशीद के साथ 4-5 और युवक थे। वे ट्रक में बैठकर रात के अंधेरे में निकले। पहले चरण में वे पंजाब की सड़कों पर थे, फिर जंगलों और खेतों से होते हुए सरहद के करीब पहुंचे। रात के 2 बजे थे। ठंडी हवा में कांटे बिछे हुए थे। रशीद ने कहा, अब पैदल, चुपचाप चलो, बीएसएफ के जवान चौकस रहते हैं। अहमद का दिल जोरों से धड़क रहा था, पैर कांप रहे थे। उन्होंने घुटनों के बल रेंगते हुए कांटेदार तारों के नीचे से गुजरना शुरू किया। एक जगह पर अचानक रोशनी पड़ी। रुक जाओ, किसी ने चिल्लाया। गोली चली, एक साथी घायल हो गया। अहमद ने उसे खींचकर आगे बढ़ाया। दर्द शुरू हो चुका था, पैरों में खरोंचे, हाथों में खून, सांस फूल रही थी। लेकिन पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। सुबह होते होते वे भारतीय इलाके में दाखिल हो गए। एक गांव के किनारे पर छिपे। वहां एक और एजेंट मिला जो उन्हें आगे ले जाने वाला था। अहमद ने पीछे मुड़कर सोचा, अम्मी अब्बू, मैं लौटूंगा दौलत लेकर। लेकिन सफ़र अभी शुरू हुआ था। सरहद पार हो चुकी थी, लेकिन दर्द का असली सफ़र अब शुरू हो रहा था। भारत में पहुंचते ही अहमद और उसके साथियों को एक पुराने गोदाम में छिपाया गया। वहां से उन्हें दिल्ली की बस पकड़वाई गई। दिल्ली पहुंचकर अहमद को लगा जैसे वह किसी दूसरे दुनिया में आ गया हो। ऊंची इमारतें, चमकती लाइट्स, लेकिन उसके लिए सब कुछ अनजाना और डरावना था। एजेंट ने उसे एक ठेकेदार के पास भेज दिया। नाम था राम सिंह। राम सिंह ने कहा, काम करोगे तो खाना और रहने की जगह मिलेगी। महीने में 12-15 हज़ार, लेकिन पहले 3 महीने कम। अहमद को निर्माण साइट पर काम मिला। सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक ईंट उठाना, सीमेंट मिलाना, मजदूरी करना। धूप में पसीना बहता, बारिश में भीगता। खाना सिर्फ 2 रोटी और दाल। रहने की जगह एक झोपड़ी, जहां 10-12 मजदूर सोते थे। पहले महीने में उसकी कमाई सिर्फ 8,000 हुई। उसमें से 3,000 एजेंट को चुकाने पड़े। बाकी में उसने अम्मी को थोड़े पैसे भिजवाए। फ़ोन पर अम्मी की आवाज़ सुनकर उसकी आंखें नम हो गईं, बेटा तू ठीक है ना, खा पी लेना। लेकिन दिल्ली की जिंदगी आसान नहीं थी। एक दिन साइट पर दुर्घटना हो गई। अहमद के साथ काम करने वाला एक बिहारी मजदूर गिर गया। अस्पताल ले जाते समय अहमद ने उसे सहारा दिया। उस घटना के बाद राम सिंह ने उसे थोड़ा बेहतर काम दिया, सुपरवाइजर की मदद। अहमद ने सीखना शुरू किया। हिंदी बोलना सीखा, लोकल लोगों से बातचीत की। शाम को वह एक छोटी सी मस्जिद में जाता और नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगता, हे अल्लाह, मुझे इतनी ताकत दे कि मैं परिवार को इस दर्द से निकाल सकूं। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दूसरे महीने में कमाई 15,000 हो गई। उसने कुछ पैसे बचाकर एक छोटा सा मोबाइल खरीदा और परिवार से नियमित बात करने लगा। लेकिन दर्द अभी बाकी था। एक रात पुलिस ने झोपड़ी पर छापा मारा। कई विदेशी मजदूर पकड़े गए। अहमद भाग निकला। 2 दिन वह सड़कों पर भटका, भूखा प्यासा। आखिरकार एक पंजाबी ट्रक ड्राइवर ने उसे सहारा दिया।
भाई तू पाकिस्तान से आया है ना, डर मत, काम कर लेकिन सावधानी से। अहमद अब दिल्ली छोड़कर मुंबई की ओर निकल पड़ा। ट्रक में सफ़र करते हुए उसने सोचा सरहद पार तो कर ली, अब इस अनजान धरती पर खुद को साबित करना है। मुंबई पहुंचकर उसे एक निर्माण कंपनी में बेहतर मौका मिला। वहां काम तेज था लेकिन तनख्वाह भी अच्छी। वह रात दिन मेहनत करता, साथ ही एक शाम स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का काम भी शुरू कर दिया फ्री में। इससे उसका मन शांत होता। धीरे धीरे वह लोकल लोगों का विश्वास जीतने लगा। एक ठेकेदार ने कहा, अहमद तू ईमानदार है, मैं तुझे बड़ा प्रोजेक्ट दूंगा। लेकिन दर्द फिर लौटा। अम्मी का फ़ोन आया, बेटा अब्बू की तबीयत बहुत ख़राब है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बात कही, 80,000 लगेंगे। अहमद के पास इतने पैसे नहीं थे। उस रात वह रोया, फिर उठा और ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया। ओवरटाइम, अतिरिक्त काम, सरहद पार का सफ़र अब सिर्फ शारीरिक नहीं मानसिक भी हो चुका था। दर्द उसे तोड़ रहा था लेकिन उम्मीद अभी जिन। मुंबई में अहमद की मेहनत रंग ला रही थी। वह अब एक मीडियम साइज के निर्माण प्रोजेक्ट का सुपरवाइजर बन गया था। महीने की कमाई 35-40 हज़ार हो गई थी। उसने परिवार को नियमित पैसे भेजने शुरू कर दिए। अब्बू का इलाज हुआ और उनकी तबीयत कुछ सुधरी। राबिया की शादी की बात चल रही थी। लेकिन जिंदगी में खुशी के साथ दर्द भी आता है। एक दिन कंपनी के मालिक श्रीकांत पटेल ने अहमद को बुलाया। अहमद तू अच्छा काम कर रहा है, मैं तुझे अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। छोटा सा प्रोजेक्ट है एक सोसाइटी का, तू मैनेज कर, प्रॉफिट 50-50। अहमद खुश हुआ। उसने रात दिन मेहनत की। प्रोजेक्ट सफल रहा। पहली बार उसे 2 लाख रुपए का प्रॉफिट मिला। उसने अम्मी को फ़ोन करके कहा, अम्मी अब हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। लेकिन विश्वासघात भी इंतजार कर रहा था। कंपनी के अंदर एक मैनेजर था, राकेश। वह अहमद से जलता था। उसने पटेल साहब के कान भर दिए कि अहमद अवैध तरीके से आया है और पैसों में गड़बड़ी कर रहा है। एक दिन पुलिस अचानक साइट पर आई। अहमद को पूछताछ के लिए ले जाया गया। उसने सब सच बताया, लेकिन राकेश ने सबूत गढ़े थे। अहमद को जेल हो गई। 3 महीने जेल में बिताए। वहां उसने बहुत दर्द देखा। साथी कैदियों की कहानियां सुनी, कुछ सरहद पार करके आए थे, कुछ गरीबी से तंग आकर गलत रास्ते पर चले गए थे। जेल में अहमद ने फैसला किया, अगर मैं बाहर निकला तो कभी किसी का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। 3 महीने बाद पटेल साहब ने खुद हस्तक्षेप किया। वे जान गए थे कि राकेश ने झूठ बोला था। अहमद रिहा हुआ। पटेल साहब ने माफ़ी मांगी और उसे बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा। अब अहमद सावधानी से काम कर रहा था। उसने अपना छोटा सा निर्माण का बिजनेस शुरू किया। कुछ मजदूरों को साथ लिया। वह उन्हें अच्छा वेतन देता, समय पर भुगतान करता। लोग उसे पसंद करने लगे। एक दिन उसे एक बड़ा ठेका मिला, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का। प्रोजेक्ट पूरा होने पर उसे 25 लाख रुपये का प्रॉफिट हुआ। पहली बार उसने इतनी बड़ी रकम देखी। उसने परिवार को बुलाने की सोची, लेकिन अभी सरहद पार का रास्ता खतरनाक था। उसने पैसे से एक छोटा फ्लैट किराए पर लिया। जिंदगी में थोड़ी सुविधा आई, लेकिन रात को अकेले में वह पुराने दिनों को याद करता, सरहद के कांटे, भूख, डर। दर्द अब कम हो रहा था, लेकिन दौलत अभी दूर थी। अहमद जानता था कि सफ़र अभी पूरा नहीं हुआ। अहमद अब मुंबई का जाना पहचाना चेहरा बन चुका था। उसके छोटे बिजनेस ने विस्तार लिया। उसने 2 और प्रोजेक्ट पूरे किए। कमाई बढ़कर महीने के 1.5 लाख तक पहुंच गई। उसने अम्मी अब्बू को वीडियो कॉल पर अपना नया फ्लैट दिखाया। अम्मी रो पड़ी, बेटा तूने कर दिखाया। राबिया की शादी हो गई। अच्छे रिश्ते में। अहमद ने पूरा खर्च उठाया। परिवार अब थोड़ा खुश था, लेकिन अभी भी सरहद के उस पार की जिंदगी कठिन थी। अहमद ने अब बड़े सपने देखने शुरू कर दिए। उसने एक पार्टनरशिप में रियल एस्टेट कंपनी शुरू की। नाम रखा सरहद बिल्डर्स। प्रतीकात्मक तौर पर, क्योंकि वह जानता था कि सरहद ने उसे नया जीवन दिया। कंपनी ने पहला बड़ा प्रोजेक्ट लिया, नवी मुंबई में एक हाउसिंग सोसाइटी। अहमद दिन रात लगा रहा। वह मजदूरों का ख्याल रखता, क्वालिटी पर ध्यान देता। प्रोजेक्ट सफल रहा। प्रॉफिट 1.2 करोड़। अब दौलत आ रही थी। अहमद ने कार खरीदी, अच्छे कपड़े पहने, लेकिन वह अभी भी सादा रहता था। वह गरीब मजदूरों को मदद करता, उन्हें काम देता, शिक्षा के लिए पैसे देता। एक दिन उसे एक और बड़ा मौका मिला। दुबई की एक कंपनी ने भारत में प्रोजेक्ट करने के लिए पार्टनर ढूंढा। अहमद ने प्रेजेंटेशन दिया। उसकी ईमानदारी और मेहनत देखकर उन्हें पसंद आया। कॉन्ट्रैक्ट हो गया। दुबई प्रोजेक्ट से उसे 5 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। अब वह करोड़पति बन चुका था। लेकिन दर्द अभी भी था, परिवार से दूर होना। उसने फैसला किया कि अब परिवार को लाएगा। लेकिन सरहद पार करना अभी भी मुश्किल था। उसने कानूनी रास्ते अपनाए, वकीलों से बात की। आखिरकार कुछ मदद मिली। परिवार को वीजा मिल गया। जब अम्मी अब्बू मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे, अहमद की आंखों से आंसू बह निकले। बेटा तूने दर्द से दौलत बनाई, अब्बू ने कहा। लेकिन अहमद जानता था कि सफ़र का आखिरी चरण अभी बाकी है, अपनी जड़ों को सम्मान देना और दूसरों की मदद करना।
दौलत अब अहमद के पास थी, लेकिन वह जानता था कि सच्ची दौलत इंसानियत में है। मुंबई में उसने एक बड़ा मकान खरीदा। परिवार वहां रहने लगा। उसने लाहौर में भी एक घर बनवाने की योजना बनाई, लेकिन कानूनी मुद्दों की वजह से फिलहाल रुकी रही। उसने सरहद फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ शुरू किया, जो सरहद पार करके आए गरीब युवकों को मदद करता, काम, शिक्षा, कानूनी सहायता। वह खुद उन युवकों को प्रेरित करता, दर्द सहो, लेकिन हार मत मानो, मेहनत से सब कुछ मिलता है। एक दिन उसकी कंपनी ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीता, मुंबई में एक हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स। प्रॉफिट 20 करोड़ से ज़्यादा। अहमद ने फैसला किया कि प्रॉफिट का 30% गरीबों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च करेगा। परिवार अब खुश था। राबिया का बेटा स्कूल जा रहा था। अब्बू की तबीयत अच्छी थी। अम्मी घर संभालती थीं। लेकिन अहमद कभी कभी रात को जागता और सरहद के उन कांटों को याद करता। वो दर्द मुझे यहाँ तक लाया, वह सोचता। एक शाम वह अपनी पुरानी झोपड़ी वाली जगह पर गया। वहाँ अब भी कई मजदूर काम कर रहे थे। उसने उन्हें चाय नाश्ता कराया और कहा, भाइयों, मेहनत करो, सपने देखो। सरहद सिर्फ जमीन की नहीं, दिल की भी होती है। उसकी कहानी अब प्रेरणा बन चुकी थी। अखबारों में छपी पाकिस्तान से आए मजदूर ने दर्द से दौलत का सफ़र तय किया। अहमद ने आखिरकार कानूनी तरीके से दोनों देशों में व्यापार शुरू करने की योजना बनाई। वह चाहता था कि सरहदें सिर्फ नक्शे पर रहें, दिलों में नहीं। सफ़र पूरा हुआ, दर्द से दौलत तक का सफ़र। लेकिन असली जीत इंसानियत की थी। अहमद ने आखिरी बार आसमान की ओर देखा और कहा, शुक्रिया अल्लाह, तूने मुझे रास्ता दिखाया।